नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जिसमें भारत में खून खराबे के पाकिस्तान के एक और मंसूबे का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में आज सुबह मुठभेड़ के बाद 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के इन आतंकियों की कमान पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ में थी। ये भारत में खून खराबे के कई मंसूबों को अंजाम देने की तैयारी में थे। इनकी सबसे खूंखार साजिश आरएसएस के बड़े चेहरों को निशाना बनाने की थी और इसके साथ ही इनके हिट लिस्ट में कई बड़े नेता भी शामिल थे। ये आईएसआई के उन नार्को टेररिज्म मॉड्यूल के हिस्सा थे जिससे होने वाली आमदनी आतंकियों की फंडिंग में दी जाती है। इन 5 आतंकियों के शिकंजे में आने के बाद आईएसआई की जो खौफनाक साजिश सामने आई है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। एक बार फिर बेनकाब हुई आईएसआई, एक बार फिर नाकाम हुआ आईएसआई का एजेंडा। नशे के कारोबार का हुआ पर्दाफाश। भारत में आतंक की बड़ी साजिश हुई बेनकाब। ये 5 चेहरे भारत में आतंक की बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के बेहद करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब होता उससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें शिकंजे में ले लिया। इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं। ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के पैसे से ये टेरर फाइनेंसिंग करता है। ये कड़ी मिली है जो कश्मीर टेररिज्म को पंजाब टेररिज्म से या खालिस्तानी टेररिज्म से लिंक करने की कोशिश की जा रही है। नर्क की है फाइनेंसिंग नेशनली इनको हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क से हो रही थी। सुबह के 6 बजे थे और दिल्ली का शकरपुर इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। एक तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी तो दूसरी ओर बेहद खूंखार आतंकी। पहली गोली आतंकियों की ओर से चली और फिर दिल्ली पुलिस ने उसका जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी सरेंडर करने को तैयार नहीं थे और दिल्ली पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर शिकंजे में लेना चाहती थी। पुलिस की कोशिश थी कि आतंकियों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए ताकि आतंक की पूरी स्क्रिप्ट सामने लाई जा सके और पुलिस अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हुई। आतंकी जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली पुलिस की सूझबूझ का ही नतीजा है कि ये 5 आतंकी आज दिल्ली पुलिस के शिकंजे में, जो भारत में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। देखिए, इनमें जो 2 लोग हैं ये पंजाब बेस्ड हैं, गुरजीत सिंह भा और सुखदीप सिंह बुरा। ये 3 जो कश्मीर बेस्ड हैं, इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं। खूंखार आतंकियों के इस गिरोह की खबर सुरक्षा एजेंसियों को काफी पहले लग गई थी, इसलिए इन्हें शिकंजे में लेने के लिए कई एजेंसियों ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। पुलिस को जैसे ही ये खबर लगी कि आतंकी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं, तो पुलिस की स्पेशल सेल ने इनकी घेराबंदी की और एक मुठभेड़ के बाद सभी 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, ये ऑपरेशन अक्रॉस द स्टेट्स वाला हुआ था। इसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफ़ी रोल प्ले किया है। दूसरे स्टेट की पुलिस भी इसमें शामिल होती है। नेशनली इसमें जो फर्दर गिरफ्तारियां होंगी वो सब्सिक्वेंट अलग अलग स्टेट्स में की जाएंगी। इन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इनके आका का भी पर्दाफाश हुआ और इनके मंसूबे भी बेनकाब हो गए। इन आतंकियों की साजिश से पर्दा उठने के बाद ये साफ हो गया कि ये पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे और एक साथ कई वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसका मकसद भारत में खून खराबा करने के साथ देश का माहौल खराब करना भी था। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो सच सामने आया है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन आतंकियों के निशाने पर आरएसएस के बड़े चेहरे थे। इसके अलावा वो राजनीति के बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहते थे।
सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली में ये बड़ी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को अंजाम देने आए थे। ये आईएसआई के इशारे पर काम कर रहे थे। ये आतंकी नशे के कारोबार से भी जुड़े हुए थे और ड्रग्स के धंधे से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल टेरर फंडिंग के लिए होता था। आईएसआई के नार्को टेररिज्म की बेहद अहम कड़ी थे ये आतंकी। ये तीन जो कश्मीर बेस्ड हैं, इनके लिंकेजेस हिजबुल मुजाहिदीन से हैं और ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं और उसमें ये ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं और ड्रग्स के पैसे से ये टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। पुलिस के शिकंजे में ये पांचों आतंकी आईएसआई के सबसे बड़े सुपारी किलर थे और उसके इशारे पर भारत में बड़ी बड़ी हस्तियों की हत्या का प्लान बनाते और उसे अंजाम तक पहुंचाते थे। पंजाब में बलविंदर सिंह संधू की हत्या में भी ये गिरोह शामिल था। बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र विजेता थे और पंजाब में उग्रवाद से लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। बलविंदर की हत्या अक्टूबर में तरन तारण में गोली मारकर की गई थी। बलविंदर आतंक के खिलाफ एक बड़ी आवाज थे, इसलिए आईएसआई के इशारे पर उनकी हत्या कराई गई और ये गिरोह बलविंदर हत्याकांड में शामिल था। में जो दो लोग हैं ये पंजाब बेस्ड हैं, गुरजीत सिंह भा और सुखदीप सिंह भूरा। ये वो लोग हैं जिन्होंने पीछे कॉमरेड बलविंदर सिंह संधू के मर्डर को अंजाम दिया था और ये क्रिमिनल्स हैं और काम कर रहे थे ये दोनों। इनके पीछे इनका जो हैंडलर है वो सुख भिखारीवाल है, जो एक बड़ा गैंगस्टर है पंजाब का और अभी गल्फ बेस्ड है। पुलिस के मुताबिक आईएसआई के नार्को टेररिज्म से भी इन आतंकियों का जुड़ाव था। इनसे हुई पूछताछ में आईएसआई के नशे के कारोबार से जुड़ा एक अहम खुलासा भी हुआ है। भारत में नोटबंदी के बाद आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के सारे रास्ते बंद हो गए। इसके बाद आईएसआई ने नशीले पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दिया और इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाने लगा। आईएसआई ड्रग्स अफगानिस्तान से मंगाता है और पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में भेजा जाता है। इसके लिए बाकायदा एक नेटवर्क तैयार किया गया है और ये गिरोह इसी नेटवर्क का हिस्सा था। पकड़े गए आतंकी पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं। इनका भूगोल और इतिहास आईएसआई की एक और घिनौनी साजिश से पर्दा उठाते हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए 5 आतंकियों में पहला नाम साबिर अहमद का है, जो जम्मू कश्मीर का है और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ है। दूसरे आतंकी का नाम अयूब पठान है, ये भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और इसका रिश्ता भी हिजबुल मुजाहिदीन से है। तीसरे आतंकी का नाम रियाज है और ये भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है। चौथे आतंकी का नाम गुरजीत सिंह है, जो पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। गुरजीत खालिस्तान से जुड़ा है। जबकि पांचों आतंकी सुखदीप सिंह है और ये भी पंजाब का रहने वाला है और खालिस्तान समर्थक है। हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तान से जुड़े आतंकियों का एक साथ पकड़ा जाना ये साबित करता है कि आईएसआई अब इन दोनों को मिलाकर भारत में तबाही का मंसूबा बना रही है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि उसकी कोशिश जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों जगहों पर आतंक की जड़ों को फिर से जमाना है। आईएसआई की काफी कोशिश रही है कि कश्मीर के आतंकवादियों और पंजाब में खालिस्तान समर्थकों या खालिस्तानी आतंकवादियों को आपस में जोड़ा जाए, ताकि वो दोनों का इस्तेमाल ब्लेड इंडिया 2000 कट्स के लिए कर सके। और खासकर 2 चीजों के अंदर, ड्रग ट्रैफिकिंग और आर्म स्मगलिंग, इसके लिए वो दोनों तंजीमों के ओवरग्राउंड वर्कर्स को इस्तेमाल करता रहा है। इस बारी भी जो 5 आतंकवादी दिल्ली में पकड़े गए हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। ये आतंकी दिल्ली में जिस गाड़ी से दाखिल हुए थे उस पर जम्मू कश्मीर के नंबर की प्लेट लगी हुई थी और नंबर था JK04B8173। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि कहीं ये नकली नंबर प्लेट तो नहीं। इसके साथ ही पुलिस इन आतंकियों के दूसरे साथियों की तलाश भी कर रही है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि इनके संबंध कई बड़े गैंगस्टर से हैं, जो सुपारी किलिंग और नशे के कारोबार से जुड़े हैं। ये एक तरफ आप देखिए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ कश्मीर के हिजबुल मुजाहिदीन के जो OGWs हैं या उनके जो ऑपरेटिव्स हैं वो आ रहे हैं और वो 2 मिल रहे हैं और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं, एक गैंगस्टर कहीं गल्फ में बैठा हुआ है, एक जो कश्मीर वाला है उनका ऑपरेटिव पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तो इनको मिलाने वाली एजेंसी नेशनली जो हमारा जा रहा है, जो पता चला इन्वेस्टिगेशन से कि इनके पीछे ऐसा ही है।
ये आतंकी भले ही पुलिस के शिकंजे में आ चुके हों, लेकिन अभी इनके बहुत से साथियों का हिसाब होना बाकी है। लेकिन इनके पकड़े जाने से पाकिस्तान में बैठी आईएसआई की बहुत बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है और उसका एक बड़ा ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो चुका है। दिल्ली में इन आतंकियों की गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब किसान आंदोलन अपने चरम पर है और इसलिए यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस आंदोलन का फायदा उठाकर ये अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में थे। किसान आंदोलन का आज 12वां दिन है और किसानों ने कल यानी 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। लेकिन किसानों के इस आंदोलन को अब कुछ सियासी दल अपनी सीढ़ी बनाने की कोशिश में है। कुछ सियासी पार्टियां किसानों के बंद पर वोट की खेती करने पर आमादा है। किसान आंदोलन किन लोगों को और क्यों वोट की फसल नजर आ रहा है, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।